हेलो एवरीवन, मैं हूं चैतन्य और एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप नीट की काउंसलिंग करवाने वाले हैं या खुद करना चाह रहे हैं तो क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए और किस तरीके से सारा सिस्टम रहने वाला है, आज की वीडियो कंप्लीट इसी टॉपिक के ऊपर बनने वाली है। तो लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको हर एक प्रोसेस यहाँ पे समझ आ जाए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि काउंसलिंग क्या है। आपकी यहाँ पे दो काउंसलिंग रहती है। पहली आपकी काउंसलिंग करवाएगी आपकी एमसीसी, दूसरी आपकी काउंसलिंग कराएगा आयुष, जिसकी साइट है AACCC। एमसीसी की काउंसलिंग रहेगी आपकी एमबीबीएस, नर्सिंग एंड बीडीएस के लिए, जबकि AACCC यानी कि जो आयुष काउंसलिंग है वो रहेगा आपका BAMS के लिए, BHMS के लिए, BSMS के लिए या BNYS के लिए, इन कोर्सेज के लिए। तो सबसे पहले क्योंकि गवर्नमेंट ने अपना डेट निकाल दिया है 21 जुलाई से आपकी एमबीबीएस की काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, यानी कि एमसीसी की साइट पे आपकी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। क्या करना है? सबसे पहले आपको स्टेप नंबर 1 में वहां रजिस्ट्रेशन करवाना है। स्टेप नंबर 1 हो गया आपका रजिस्ट्रेशन। जो भी वो आपसे फीस मांग रहे हैं, 1000 है, 1500 है, कैटेगरी वाइज जो भी आपकी फीस रहेगी आप वहां सबमिट कराइए और सेकेंड स्टेप पे पढ़ जाइए, दैट इज योर प्रेफरेंस लिस्ट। ये है सबसे मेन चीज, प्रेफरेंस लिस्ट इस तरीके से बनाइए कि आपको कॉलेज मिलना ही चाहिए। अगर आप को प्रेफरेंस लिस्ट बनानी नहीं आ रही है तो आप किसी की हेल्प ले सकते हैं, काउंसलर हायर कर सकते हैं और उनसे सीखिए, या ऑनलाइन यूट्यूब वीडियोस देखकर आप सीखिए कि प्रेफरेंस लिस्ट आप कैसे बना सकते हैं, क्योंकि वो सबसे मेन चीज़ है आपकी पूरी काउंसलिंग के प्रोसेस पे, प्रेफरेंस लिस्ट। क्योंकि जो कॉलेज आपको चाहिए और आपको लग रहा है कि ये कॉलेज मुझे मिल रहा है, तो आपको अच्छे से उसको प्रेफरेंस लिस्ट में टॉप पॉइंट पे रखना चाहिए। यहीं अगर आप बात करते हैं गवर्नमेंट की या किसी डीम्ड यूनिवर्सिटी की या किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की, तो हर एक की सिक्योरिटी अमाउंट अलग अलग रहने वाली है। फॉर गवर्नमेंट इट इज 10,000 और डीम्ड के लिए 2 लाख तक चली जाती है। तो सिक्योरिटी अमाउंट भी आपको सबमिट करना पड़ेगा। हालांकि घबराइए मत, ये सिक्योरिटी अमाउंट आपको आपके कॉलेज के एडमिशन मिलने के बाद वापस मिल जाएगा। उसके बाद तीसरा आपका स्टेप रहेगा जब आप खेलेंगे राउंड्स। मान लीजिए आपको राउंड 1 में कॉलेज अलॉट हो चुका है, अब आप इस कॉलेज को करेंगे लॉक, और अगर आपको इससे बेहतर कॉलेज आपकी प्रेफरेंस लिस्ट में ऊपर है लिस्ट के अंदर, तो आप वहां पे अपग्रेडेशन के ऑप्शन डाल देंगे। अपग्रेडेशन ऑप्शन डालने के बाद आप राउंड 2 खेलने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब आपको राउंड 2 में आपका मनपसंद कॉलेज मिल चुका है, तो आप ऑटोमेटिकली राउंड 1 वाले कॉलेज से आउट हो जाएंगे और राउंड 2 वाला कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा। इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो मैं आगे आप लोगों के लिए जरूर बना रहा हूं, लेकिन यहां मैं आपको सिर्फ एक थोड़ा बहुत हिंट बता रहा हूं कि कैसे काउंसलिंग रहने वाली है। लेकिन मान लीजिए अगर आपको अब राउंड 2 के अंदर कॉलेज नहीं मिला है, तो आप ऑटोमेटिकली राउंड 1 वाला कॉलेज जो आपने लॉक कर रखा था, आप उसी को ही ले सकते हैं। तो ऐसे ही आपके राउंड 1, राउंड 2, मॉप अप राउंड एंड स्ट्रे राउंड चलने वाला है। आइए अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर रहने वाले हैं इस पूरे प्रोसेस के लिए। चाहे आप एमसीटी काउंसलिंग में बैठे या आप आयुष काउंसलिंग में बैठे, आपको ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने ही चाहिए, जिसमें से सबसे पहला होगा आपकी पासपोर्ट साइज फोटोज। जी हाँ, 8-10 नहीं, कम से कम 50 फोटोज निकलवा के रख लीजिए, क्योंकि हर एक काम में आपको आपकी पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए ही चाहिए। तो अपनी पासपोर्ट साइज फोटो को निकलवा के जरूर रख लीजिएगा, अच्छी अच्छी कॉपीज निकलवा लीजिएगा। और पासपोर्ट साइज फोटोज आपकी कैसे रहने वाली हैं, जिसके नीचे डेट लिखी हो और आपका नाम लिखा हो। जैसे आपने नीट के फॉर्म के लिए अपनी पोस्ट कार्ड साइज फोटो बनवाई थी जिसके नीचे नाम और डेट लिखा था, सेम इसी प्रकार से आपको अपनी पासपोर्ट साइज फोटो सब बनवा के रख लेनी है। सेकंड आपका होगा एडमिट कार्ड, जो कि हमारे सेंटर्स पे टीचर्स ने ही ले लिए थे, लेकिन आप घबराइए मत, आपकी मेल आईडी पर या साइट से आप वापस से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आप थंब लगाएं, अपना साइन कर दीजिए, दैट विल बी योर एडमिट कार्ड। सेम वही रहने वाला है। दूसरा होगा आपका स्कोर कार्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसके बिना आप काउंसलिंग में बैठ ही नहीं पाएंगे। तो अपना स्कोर कार्ड आप डॉक्यूमेंट रेडी रखना, वो भी अगेन आपको आपके जीमेल पर या आप एनटीए की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तीसरा, अब ये ऑप्शनल है, अगर आप कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। अगर आप जनरल कैटेगरी के लिए हैं तो आपको ऐसा कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनवाना है। तो कास्ट सर्टिफिकेट इज जनरली फॉर द कैटेगरी स्टूडेंट्स। चौथा,
डोमिसाइल सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी स्टेट के कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, जिसमें आई थिंक कुछ 15 डेज का टाइम लगता है, तो प्लीज उसको जल्दी से जल्दी बनवा लीजिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अनदर आ रहने वाला है आपकी आइडेंटिटी प्रूफ, यानी कि आधार कार्ड ले सकते हैं, पैन कार्ड ले सकते हैं, वोटर आईडी ले सकते हैं या ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं। तो इन चारों में से कोई भी एक चीज आप ले सकते हैं। नेक्स्ट, अब कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो आपसे स्कूल आपको देगा। अब वो आपको ऐसे नहीं देगा, आपको खुद स्कूल जाना पड़ेगा और वहां से डॉक्यूमेंट्स लाने पड़ेंगे, जिसमें से सबसे पहला रहेगा आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट, सेकेंड विल बी योर माइग्रेशन सर्टिफिकेट एंड थर्ड विल बी योर कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट 6 महीने तक वैलिड रहता है, तो प्लीज आप उसे रिन्यू करा लीजिएगा। मैं भी इसलिए अब वापस स्कूल गया था और मैं अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट अब लेकर आया हूं। जो चौथी चीज रहेगी दैट विल बी योर 10th एंड 12th मार्कशीट। ये दोनों चीजें आपको लगने वाली हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप ड्रॉप्स लिया था, अगर आपका 1 साल 2 साल 3 साल या ड्रॉप था, तो आपको बनवाना है यहाँ पे अपना गैप सर्टिफिकेट। वो गैप सर्टिफिकेट इस चीज की एश्योरेंस है कि आप कुछ और नहीं कर रहे थे, आप पढ़ाई कर रहे थे, इसलिए आपने ड्रॉप्स लिए हैं। वरना कहीं ऐसा होता है ना कि आपने कोई बिजनेस ज्वाइन कर लिया या आप किसी और फील्ड में चले गए, तो ऐसा नहीं है। तो गैप सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिएगा, जिसमें आप इस चीज के लिए वैलिड रहेंगे कि हाँ आप इतने सालों से नीट की ही तैयारी कर रहे थे। तो गैप सर्टिफिकेट बनवाना आपके लिए जरूरी रहने वाला है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट थी जो कि अब मैंने आपको बता दिया है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी रखिएगा, क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर रहेंगे ड्यूरिंग योर काउंसलिंग प्रोसेस। बाकी और कुछ काउंसलिंग रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आगे आने वाली वीडियोस में मैं वो सारी चीजें आप लोगों के लिए कवर अप करके रखूंगा। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय।